हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर सदैव बना रहे और आप इस साल को यानी 2021 को जॉब साल के रूप में बनाएं। इसलिए आज से ही अभी से एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए, अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे इस साल को जॉब साल के रूप में बनाना है। जो आप संकल्प लेंगे उसे पाने के लिए तत्पर रहिए, जी जान लगा दीजिए, सुबह शाम एक कर दीजिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, आपके जो परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है वो आयोग ने आपको बता दिया है कि कौन सी परीक्षाओं का जो डेट होने वाली है वो कौन सी होने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था आपका कल यानी 31/12/2020 को। माननीय अध्यक्ष जी का ये संदेश है। क्या है इस संदेश के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे अध्यक्ष महोदय ने आपको शुभकामनाएं दी है नए साल की, और साथ ही साथ में बताया है कि जितने लोग अब कर्मचारी बनने जा रहे हैं, मतलब जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगने जा रही है, उन सभी को विशेष शुभकामनाएं। और इसके अंदर आयोग ने वो सारी तमाम चीज़ें बताई हैं कि क्यों जो भर्तियां होती हैं वो निलंबित होती हैं, क्यों वो जो भर्तियां होती हैं उन्हें टाइम पे नहीं करवा पाते हैं, परीक्षाओं की तिथि क्यों निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक क्लेरिफिकेशन आप कह सकते हैं, आयोग ने यहाँ पे वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आपको सिंपली आयोग की वेबसाइट पे ये संवाद मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। आप इसको सिंपली आयोग की साइट पे जा करके इस नोटिफिकेशन को, संवाद है आपका, संवाद को आप वहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे आयोग ने तमाम वही सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएँ करवाई जानी थी, कौन कौन सी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। अभी जो सीबीटी टेस्ट हुआ था, सीबीटी टेस्ट अभी पहाड़ों में करवाया जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आयोग ने कहा है कि उसके लिए आयोग विचार कर रहा है। तो आगे हम उसके लिए कुछ कार्य करेंगे और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी इस टाइप के जो सीबीटी टेस्ट हैं वहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। साथ में आयोग ने यहाँ पे ये बताया है कि यहाँ पे कि विज्ञप्ति क्यों नहीं आती है। जैसे सभी लोगों के मन में यही विचार होते हैं कि विज्ञप्ति क्यों नहीं आती हैं, तो यहाँ पे उन सभी ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि उन विज्ञप्तियों में कुछ त्रुटियाँ होती हैं, उनकी पड़ताल करनी पड़ती है, कुछ वहाँ पे वैधानिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ में कुछ चीज़ें न्यायालय में चली जाती हैं, तो वहाँ पे भी कुछ वाद विवाद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आयोग ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बताया है कि जैसे 30% रिक्तियाँ हैं, वर्तमान दर के हिसाब से वो लगभग 2000 बैठती हैं, तो वो बेकार नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये भी है कि धन की बचत होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप जो हैं ये सारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। बाद में यहाँ पे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अंत में इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि देखिए, जो परीक्षा में जो धांधलीबाजी होती रहती है, जो पेपर लीक हो जाते हैं या ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ ना कुछ चीज़ें अंदर चली जाती हैं, तो उस परीक्षा में पारदर्शिता के लिए आयोग ने क्या किया है, यहाँ पे माननीय श्री संतोष बडोनी जी ने कहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि लेट सपोज आपको कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ संदिग्ध गतिविधि में कोई लिप्त लगता है कि हाँ वाकई में यहाँ पे कुछ नकल टाइप की हो रही है या चीटिंग हो रही है, तो आप उसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, आयोग को या संतोष बडोनी जी के नाम पर आपको क्या करना है, अपना एक लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर लिखना है। वो जो लेटर होगा उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। बाकी आपकी जो भी आपकी पहचान होगी वो आपकी गोपनीयता उसमें बढ़ती जाएगी, आपके नाम की पहचान उस पर नहीं होगी। ठीक है, और जो भी उस मामले में कोई भी अगर कोई बिचौलिया है या फिर कोई व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये माननीय बडोनी जी का कहना है। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा है कि उन्होंने कि जो भी इसको कोई सूचित जो करता है ऐसे कामों को, या कोई लिफाफे पे या फिर किसी ने चिट्ठी भेज दी, तो उनका जो नाम है उसको गोपनीय रखा जाएगा। और साथ ही साथ में उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे मामलों में लिप्त होते हैं। और फाइनली आपका यहाँ पे ये है आपका टेंटेटिव कैलेंडर, जो परीक्षा सारणियाँ हैं, कौन सी परीक्षाएं कब होनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पद नाम है सहायक कृषि अधिकारी, यहाँ पे 1 to लेकर 6 तक। तो यहाँ पे इनके जो ये हैं इनका तो अभी एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन जो अगर आप देखें यहाँ पे जो ये प्रस्तावित परीक्षाएं हैं जो अभी होनी हैं, इन प्रस्तावित परीक्षाओं में जैसा आबकारी और प्रवर्तन सिपाही है, इसकी आपकी डेट आ चुकी है। डेट है आपकी इसकी 10/1/2021 को, यानी ये तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी यहाँ पे ये आपका कनिष्ठ अभियंता, ये भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन हाँ, जो अभी और एग्ज़ाम है जैसे लेखा लिपिक हो गया, वैक्तिक सहायक हो गया, सहायक अध्यापक हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया,
स्नातक स्थायी पद हो गया और ख़ास करके वन दरोगा, यहाँ पे ये जितने भी आपके टेस्ट होने हैं इनकी जो डेट है वो इस टाइप से है। जैसे लेखा लिपिक की आपकी मार्च 21 को, मतलब जनवरी फरवरी मार्च आपके 3 महीने बाद ये परीक्षा है। व्यक्तिक सहायक की आपकी भी मार्च को है। और देखिए सहायक अध्यापक जो एलटी वाले हैं, एलटी की जो डेट है वो अप्रैल बता दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो कनिष्ठ सहायक है जो 746 पोस्ट थे जिसमें उसकी मई में आपकी डेट है, तो इसलिए आप लोगों के पास अभी बहुत समय है, आप लोग इसमें आराम से इस पेपर को क्वालिफाइड कर सकते हैं। वन दरोगा की यहाँ पे जो डेट है वो आपको जून बता दी गई है। 316 पद यहाँ पे बताए गए हैं। विभाग से पुष्टि अपेक्षित, मतलब अगर लेट सपोज यहाँ पे कुछ विभाग से इनको पुष्टि करनी पड़ेगी तो उस हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। बाकी इसमें पद जिनकी परीक्षाओं पर विचार किया जाना है, तो देखिए यहाँ पे जो ये परीक्षाएं हैं 15 to लेकर 21, प्रयोगशाला सहायक से लेकर और वाहन चालक तक, यहाँ पे इन परीक्षाओं की जो तिथियां होंगी ये अभी निर्धारित नहीं की हैं, तो इनकी जो है परीक्षा की तिथि जल्द ही निर्धारित की जाएगी, ठीक। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जिन परीक्षाओं की जो अभी कुछ और भी परीक्षाएं हैं जिनकी होनी है, जैसे यहाँ पे 7612, ये वो परीक्षाएं हैं जो अभी होनी है, जिनकी कार्यवाही चल रही है, जिनकी जो है आपके पास आयोग के पास इनका डेटा आ चुका है और इसमें आयोग जो है अभी काम कर रहा है। तो आपको जल्दी ये जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आने वाली, ये आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बस एक ही चीज़ कहूँगा, नए साल में सभी लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो आप सभी लोग आज से एक अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना दीजिए कि मुझे इस साल चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आकाश पाताल कुछ भी एक करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा और आने वाले 6 महीने में अपनी सरकारी नौकरी पालूंगा। और देखिए विद इन 6 मंथ है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ना ज़्यादा सोचना है, ना ज़्यादा पीछे, ना ज़्यादा आगे। 6 महीने पढ़ लीजिए। जो लोग नए हैं 10 से 12 घंटे पढ़िए, चाहे 14-15 घंटे पढ़ लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग ये ना समझें कि थोड़े पढ़ने से हो जाएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। और आप सभी लोगों को एक बार फिर नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।